जाओगे तुम मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें सुना। रात के 1 बज रहे थे। सभी सो चुके थे। यूना बड़ी चालाकी से तेओंग को उस जगह से निकाल लाती है। लेकिन ये क्या, वहां तो वायन भी थी। वायन हमेशा हर रात वहीं सर टिकाकर बैठे बैठे ही तेओंग को देखते हुए सो जाया करती थी हर रात। और उस दिन भी वायन वहीं थी, दीवार से सिर टिकाकर बैठी हुई थी। मगर उसकी आंख लग गई थी, वो सो चुकी थी। यूना तेओंग को रेड लाइट एरिया से भगाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो मिस्टर बोसा की बेटी जो थी, तो कोई भी उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और वो तेओंग को लड़की के कपड़े पहनाकर ले गई। हाँ, लड़की के कपड़े पहनाकर। जब यूना तेओंग को भगा कर ले गई और जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी तेओंग को छोड़ने जाने के लिए, तो वो रो पड़ी। यूना, तुम रो रही हो? देखो, मैं जानता हूँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, कभी नहीं भूलूँगा। तुम रो मत, कभी नहीं भूलूँगा मैं तुम्हें। तेओंग, मैं खुश हूँ कि आप इस नरक से आज़ाद होने जा रहे हो, मगर मुझे पता नहीं, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। आप अपने आप को हमेशा संभाल कर रखना। हाँ, रखेंगे ना? मुझे भला क्या ज़रूरत, मेरी वायन रख लेगी ना मुझे संभाल के। तेओंग, आप दिन भर वायन की रट क्यों लगाए रहते हैं? मेरा मतलब, किसी को प्यार करना गलत नहीं, मगर दिन भर उसी की रट लगाना हमें तकलीफ दे सकता है। यूना, मैं कहाँ वायन से प्यार करता हूँ? मैं नहीं करता कुछ प्यार वगैरह, मैं नहीं करता। प्यार तो 2 लोगों को बांधता है ना, पर मुझे इस धागे की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्यार के धागे की। मैं तो वायन के अंदर ही रहता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसमें रहता हूँ, मुझे प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सच में बहुत पागल हैं। ये पागलपन देख मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। आप अपने आप को कभी तकलीफ मत पहुंचाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। त्याग, आप अपने आप को संभाल कर रखना। अरे यूना, तुम भी ना, चलो जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ ना। वहाँ इंतज़ार कर रही होगी, न जाने कब से इंतज़ार कर रही होगी वो। यूना अपने आंसुओं को और दिल को थाम कर ही रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि तेओंग अब मोहब्बत के कुएं में इस कदर फंस चुका है कि उसे बाहर अब कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। मुझे तुर्बत अपनी अदा कर, जरा इश्क में अपने फना कर, कभी हो न जुदा ये दुआ कर, ऐ इश्क जान। यूना तेओंग को समंदर के उस किनारे पर ले गई जहाँ एक बड़ी सी शिप खड़ी थी, और जंगकुक पल के बिछाए तेओंग का इंतज़ार कर रहा था कि कब तेओंग उसे नज़र आए और वो उसे ले जाए अपने साथ। पर क्या ये सब उतना आसान था जितना दिख रहा था? तेओंग और यूना जंगकुक को दूर से देखते हैं, तो तेओंग कहता है, यूना, वो मेरी वायन नहीं है, उसके बाल ऐसे नहीं है, ये तो लड़का ही है,
मेरी वायन कहाँ है? हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना जल्दी, मुझे उससे मिलना है। वो मेरी वायन नहीं है, मेरी वायन कहाँ है? यूना तेओंग के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहती है, तेओंग पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए, लड़की बनाकर ही ले आई आपको। ये लो, मैं आपके लिए शर्ट लेकर आई हूँ, इसे पहन लो। तेओंग दूर जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और अपने कपड़े बदल कर कहता है, अच्छा हुआ यूना तुम ये कपड़े भी ले आई, वरना वायन तो मुझे पहचान ही नहीं पाती, और अगर वो मुझे पहचान नहीं पाती तो फिर मैं क्या करता भला। चलो यूना, अब मैंने ना कपड़े भी बदल लिए, अब वहाँ चलते हैं, वायन वहीं होगी ना, चलो। तेओंग मैं आपकी बेताबी समझ सकती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, जब आप उस दूर खड़े लड़के से मिलेंगे ना तो बाकी सब भूल जाएंगे। यूना ऐसा कौन है जिसे देख मैं अपनी वायन को भूल जाऊंगा? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं देखना, मुझे मेरी वायन से बस मिला दो तुम, मुझे बस उससे मिलना है। यूना तेओंग का हाथ पकड़ खींचते हुए आगे ले जाती है जहाँ जंगकुक खड़ा था। जंगकुक की आंखें भीगी हुई थी और जब तेओंग जंगकुक को देखता है तो वो मानो पत्थर सा वहीं जम गया। जंगकुक तेओंग को जोर से गले लगा लेता है। ते 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 कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम्हें नहीं पता, हर दिन हर रात मैंने और सबने तुम्हारा कितना इंतजार किया, कहाँ थे तुम? हाँ कहाँ थे, कहाँ हमें छोड़कर चले गए थे? तेओंग पत्थर सा हो गया था, पर जब जंगकुक उसे गले लगाकर रोता हुआ उसे प्यार से पुकारता है तो तेओंग भी जंगकुक को जकड़ लेता है और रोने लगता है। तेओंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगकुक उसके सामने खड़ा है। तेओंग जंगकुक के चेहरे को, हाथ पैर को, सबको छू छू कर देखने लगता है। जंगकुक, जंगकुक तुम सच में हो? मुझे वहम हो रहा है क्या? मैं सपना देख रहा हूँ क्या? हाँ? तेओंग खुद को मारने लगता है, ये सोच कि ये कोई सपना तो नहीं, क्या वो किसी ख्याल में तो नहीं खोया। तुम संभालो अपने आप को, मैं यहाँ हूँ, मैं ही हूँ, अपने आप को यूं मत मारो, इतना तो तड़पे हो इतने दिनों तक, अब और खुद को तकलीफ मत दो, ये कोई सपना नहीं है, मैं हकीकत हूँ, मैं तुम्हारी हकीकत हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यहाँ पे कोई सपना नहीं है ये। मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा, कैसे यकीन कर लो, कैसे यकीन कर लो कि तुम मेरे सामने हो? इतने दिनों से अंधेरे में रह रह कर मैं रोशनी भूल चुका। तुम्हें देख एक उम्मीद नजर आती है कि मैं अब सेफ हूँ मैं। जंगकुक मुझे यहाँ से ले जाओगे ना? मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता, मुझे यहाँ से ले जाओगे ना तुम? मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब और यहाँ पे नहीं रुकूंगा। हाँ तेओंग, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ, अब अपने आंसू जाया मत करो, देखो रोशनी तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, बाहें फैलाकर आओ चलो। यहाँ दूसरी तरफ वायन का सोते वक्त ही दिल जोर जोर से शोर करने लगा। दिल क्या दिल भी था उसके पास? नहीं, लेकिन कुछ तो था जो शोर कर रहा था। और तभी आजम भागता हुआ चिल्लाता हुआ कहता है, ओ ओ तेओंग भाग गया वो लड़का, अरे सुनो भाग गया वो, यहीं कहीं होगा, जल्दी ढूंढो उसे, कहीं भाग गया तो वही मेरा क्या होगा यार, मेरे को तो बॉस छोड़ेगा नहीं यार, जल्दी खोजो उसे।
भगदड़ सी मच गई हर जगह। वायन जब इन आवाजों को सुनती है तो आंखें मींचते हुए कहती है, कौन है साला, नींद बर्बाद कर रहा है, रात को भी चैन नहीं है इन सालों को, क्या हुआ? वाइन वाइन वो लड़का कौन कौन लड़का? अरे वाइन वो लड़का, तेहंग कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ अचानक गायब सा हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया वो। क्या? गया कहाँ वो? हाँ, ये ए आजम, तू तो वहीं था ना? फिर पता नहीं वायन यार कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। वायन भागती हुई मिस्टर बोसा के ऑफिस में घुस सीसीटीवी चेक करने लगती है, जिसमें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। वायन हर जगह छान मारती है, पर तेओंग और यूना दोनों का कुछ पता नहीं था। वायन को समझने में जरा से भी देर नहीं लगी और वायन बेजान सी होकर घुटनों के बल गिर गई। भगा ले गई वो, भगा ले गई, भगा ले गई, भगा ले गई, भगा ले गई, भगा ले गई। आमी, क्या ये सब इतना आसान था जितना आसान ये सब दिख रहा था? तो ये जानने के लिए आगे मेरे साथ बने रहना। और हाँ, मैं जानती हूँ 2-3 दिन का गैप हो गया बिकॉज ऑफ यार नॉइसेस इतनी आ रही थी, नवरात्रे चल रही हैं और उसके कारण थोड़ी नॉइसेस ज़्यादा थी यार, हर तरफ गाने बजाने हो रहे थे। तो मैं सोची ऐसे में इमोशनल मैं अपना रिकॉर्ड करूँगी, मतलब थोड़ा सा है यार, इमोशनल तो है ये सीन। क्या मैं बोल रही हूँ ये सब, तुम खुद सोचो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुत्ता भौंक रहा है मतलब क्या, थैंक यू सो मच बोल रहा है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। और यार मेरा इंस्टाग्राम में ब्लैक रोसेस चल रहा है, उसको ज़रूर देखना, बहुत मज़ा है यार। पार्ट 5 और 6 में पहुंच गया है। मैं कुछ पार्ट्स ना यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर दूँगी। कुत्ते को चैन नहीं मिल रहा है। चलो यार, रखती हूँ, बाय बाय।